हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो 12th की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में 100+ उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इसके पहला पार्ट बना चुके हैं जिसमें कोल्बे अभिक्रिया और हम लोग रिडीमर टिमर अभिक्रिया का वर्णन किए थे। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्टिव में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रूटस अभिक्रिया, फ्रैक्लैंड अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया और ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया। तो हम लोग अब अगले स्टडी की ओर चलते हैं। देखिए क्या है ब्रूटस अभिक्रिया। ब्रूटस अभिक्रिया क्या है? अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को ब्रूटस अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आपको समझ, अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, हम समझा देंगे, पूरा डीपली समझिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए अल्काइल हैलाइड। देखिए, एक चीज जान लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो केमिस्ट्री का नाम होता है लगभग सेम होता है। यहाँ हिंदी में भी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है, इंग्लिश में भी अल्काइल हैलाइड्स बोले जाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड, देखिए अल्काइल हैलाइड को समझिए। अल्काइल हैलाइड को हम लोग RX से दर्शाते हैं। अल्काइल R से दर्शाया जाता है। अल्काइल समूह CH3 हो गया, C2H5, C3H7 यानी CnH2n, यानी Cn और H दुगना से एक ज्यादा, H2n+1, CnH2n+1। ठीक है, तो यहां देखिए, ये हो गया अल्काइल का फॉर्मूला। हेलोजन कौन होते हैं? Br हो गया, Cl हो गया, I हो गया। इसमें क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, इसमें जो हो गया हेलोजन, ने अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर में, ठीक है, मीडियम है शुष्क ईथर, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ब्रूटस अभिक्रिया के द्वारा एकदम सीधे समझिए कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का निर्माण होता है। अल्केन का निर्माण, किसका निर्माण होता है? अल्केन का। ठीक है, तो देखिए यहां अब हाइड्रोकार्बन बनता है जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने परमाणु, मतलब अगर इसमें एक है तो हाइड्रोकार्बन जो बनेगा उसमें 2 रहेगा, दुगना रहेगा कार्बन परमाणु। अगर अल्काइल हैलाइड में 2 है तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें 4 होगा, अगर 3 है तो दुगना रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे बोला है। देखिए, अगर RX अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहां देखिए अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। देखिए यहां डबल, मतलब जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं अल्काइल हैलाइड से डबल प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ डबल इसको लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ हम लोग डबल ही लेंगे ब्रूटस अभिक्रिया में, और सोडियम को भी डबल लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका बनेगा RR और NaX बाहर हो जाएगी, NaX। इसको इस तरह से समझिए, RX अल्काइल हैलाइड, सोडियम, 2 सोडियम, फिर XR, मतलब यहां पर अल्काइल हैलाइड भी हो गया। देखिए सोडियम जो है इस X को दोनों X को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर ले लेगा, और यहाँ R जो बचेगा वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी यहां बनेंगे NX। ठीक है, तो यहां देखिए CH3 और एग्जांपल Cl, यहां 2Na प्लस Cl CH3, तो ये आपका क्या हो गया? CH3, यहां देखिए Cl Na से रिएक्ट कर लेगा, यहां से एक Cl है, यहां से एक Cl,
2Na है, तो यहाँ आपको NaCl बाहर हो गया। अब बचा क्या, CH3 दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। ये हो गया आपका ब्रूटज अभिक्रिया। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5 Cl लीजिए या Br भी लीजिए, और 2Na, इसी का डबल लेना पड़ेगा, वो दुगुना लेना पड़ेगा इसका, C2H5 Br जो है Na के साथ बाहर निकल जाएगा, NaBr बाहर हो जाएगा, 2NaBr, 2Na 2Br बाहर निकल जा रहा है, यानी सोडियम ब्रोमाइड। अब C2H5 यानी यहां पर बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन। ये देखिए ये था क्या, मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन, यहां बना क्या चीज, एथेन। क्लोरोमीथेन से मतलब एक कार्बन जो था उससे, मतलब जो अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन थी, अब जो कार्बन हाइड्रोकार्बन बना है उसमें डबल कार्बन है, यहां 2 गो थी तो 4 गो है, 2 2 4, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी अल्केन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं, मतलब जो बनेगा उसमें डबल कार्बन परमाणु होगा, इवन नंबर में हो जाएगा। इसका मतलब इवन नंबर में हो जाएगा, मतलब सम संख्या में। आपको डबल करेंगे कोई भी, अगर इवन को डबल करेंगे तो इवन ही, ऑड का डबल करेंगे तब भी इवन हो जाएगा। मतलब 3 गो भी रहेगा तो आपको 6 गो हो जाएगा, 2 गो रहेगा तो 4 गो हो जाएगा, यानी इवन नंबर में प्रोडक्ट ही आएंगे हमेशा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ब्रूटज अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। बोलेंगे कैसे परिवर्तित करेंगे, मेथेन से एथेन में, एथेन से नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन से नॉर्मल हेक्सेन। अभी हम आप लोग को बताएं कि अगर डबल नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो सबसे पहले देखिए मेथेन से एथेन में बदलने के लिए सीखिए। देखिए मेथेन क्या है, मेथेन पहले समझिए CH4 से हम लोग को बदलना है C2H दुगना से 2 ज्यादा, C2H6 होता है ना अल्केन का, CnH2n + 2 सूत्र अल्केन का। तो यहां देखिए मेथेन से एथेन में बदलना है, CH4 से C2H6, यानी एक कार्बन से डबल कार्बन लानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड में बदलेंगे। अल्काइल हैलाइड के लिए हैलोजनीकरण करेंगे, हैलोजन से कोई भी हैलोजन इसमें जोड़ेंगे, तो कोई एक हैलोजन से रिएक्ट कराएंगे, जैसे क्लोरीन से कराते हैं क्लोरीनीकरण। तो देखिए यहाँ CH3Cl हो जाएगा प्लस HCl बाहर, इसको छोड़ दीजिए, इस मेन प्रोडक्ट के जरिए CH3Cl जो है। अब हमको अल्काइल हैलाइड मालूम हो गया। अब हम लोग इसको सोडियम के साथ शुष्क ईथर में ब्रूटज अभिक्रिया करवा देंगे। तो शुष्क ईथर में हम लोग क्या करेंगे, ब्रूटज अभिक्रिया कराएंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 प्लस NaCl। आपको यहां प्राप्त हुआ इथेन, ठीक है, एथेन प्राप्त हो गया, मतलब मेथेन से एथेन प्राप्त हुआ, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, CH4 सबसे पहले हम लोग क्लोरीनीकरण ठीक है, क्लोरीनीकरण करेंगे, फिर सबसे उसके बाद CH3Cl प्राप्त होगा, फिर CH3Cl प्राप्त हुआ, उसके बाद सोडियम शुष्क ईथर में ब्रूटज अभिक्रिया करेंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा CH3। इस तरह से आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कन्वर्सन हो गया, यानी मेथेन से एथेन में,
कैसे बना वो दिखा दिए। सबसे पहले क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन कोई भी जोड़ दीजिए, अल्काइल हैलाइड प्राप्त होगा। अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में ब्रूटेज क्रिया करा देंगे, आपको डबल हो जाएगा। इसी प्रकार सेम इथेन से हमको ब्यूटेन बनाने हैं, इथेन से ब्यूटेन बनाने हैं, हो जाएगा। देखिए इथेन C2H5 है, इथेन है, इसको सबसे पहले हम लोग क्लोरीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड के रूप में। अल्काइल हैलाइड से फिर उसके बाद हम लोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में यानी यहाँ 2 सोडियम धातु लेते हैं, 2 को आपका अल्काइल हैलाइड लिया जाता है। तो यहाँ ब्रूटेज अभिक्रिया लिख दीजिएगा, समझ जाएगा। जो भी टीचर हो चेक करें उनको भी आपको समझ जाएंगे। ब्रूटेज अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में ब्रूटेज अभिक्रिया करेंगे तो आज आपका बन जाएगा C2H5 यानी नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर। देखिए ब्रूटेज रिएक्शन पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। CH3I मतलब अल्काइल हैलाइड है, सोडियम कैसे रिएक्ट किया गया ड्राई ईथर में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मुख्य प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डबल कर दीजिए। यानी अगर यहां पर मीथेन है तो आपका इथेन बनेगा, अगर इथेन रहता तो नॉर्मल ब्यूटेन, अगर प्रोपेन रहता तो नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ब्रूटेज अभिक्रिया पर आपको एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ब्रूटेज अभिक्रिया का कौन उत्पाद है, यानी कौन प्रोडक्ट है या कौन प्रोडक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 मार्क्स में आपको बताने रहेंगे कि कौन उत्पाद है ये भी दे सकता है या कौन उत्पाद नहीं है ये भी दे सकता। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि उत्पाद वही होगा जो सिमेट्रिक होगा, यानी सबसे पहला कि सम संख्या में उसमें कार्बन की संख्या होनी चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, एकदम बीच से टूट जाए, यानी 2 बराबर अल्काइल समूह में टूट सके। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं सवाल पर। इनमें से कौन ब्रूटेज अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है, कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले 3 गो है, 3 तो पहले समझ लें कि नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग 20 से अगर काटते हैं तो देखिए एक दिन 2 गो एक दिन 1 गो, या तो इधर नहीं अगर इधर से भी काटते हैं तो आपको एक दिन 2 गो एक दिन 1 गो हो जाता है। क्लियर। यहाँ देखिए 4 गो है, यानी सम संख्या में कार्बन की संख्या। तो यहाँ देखिए सम संख्या में कार्बन की संख्या और 20 हम लोग इसको 2 बराबर भागों में 2 एकदम अल्काइल समूह एकदम सेम अल्काइल समूह में बांट सकते हैं, इसलिए सिमेट्रिक है। ये जो है आपको ब्रूटेज अभिक्रिया का उत्पाद होगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 गो है, 3 9, तो पहले ही छाड़ दीजिए, क्योंकि इसको अगर हम लोग बांटेंगे तो एक दिन 3 गो एक दिन 2 गो, अगर मतलब हम लोग जब भी बांटेंगे तो यहां से तो बांट नहीं सकते कि आधा आधा इसको मतलब 1.5 गो 2.5 गो तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इधर से भी बांटेंगे तो एक दिन 3 गो 2 गो हो जाएगा। तो हम लोग 5 गो वाला 3 गो वाला सुन जो कार्बन की संख्या रहेगा वो तो पहले एकदम छट जाएगा कि आपका ब्रूटेज अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। अब देखिए यहाँ भी आपको 5 कार्बन है तो ये भी 9, यहां आपको 8 कार्बन है, इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांट भी सकते हैं, इसलिए जो होगा यस ये ब्रूटेज अभिक्रिया उत्पाद है। यहां देखिए 4 कार्बन है, समझिए सम संख्या में कार्बन की संख्या आ गई, लेकिन यहां देखिए सिमेट्रिक क्या होगा, इसको इधर से भी काटेंगे तो एकदम 3 गो एकदम 1 हो गया, अगर इधर से भी काटेंगे तो ही कंडीशन होगा, इधर से भी काटेंगे तो ही कंडीशन होगा, यानी नॉन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ब्रूटेज अभिक्रिया का उत्पाद नहीं होगा। इसे हम लोग 2 बराबर अल्काइल समूह में नहीं बांट सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ही देखिए आपको इस सब जगह कार्बन की संख्या है, तो यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, यानी 6 कार्बन है, इसे हम लोग बीच से काट सकते हैं। ये जो है यस ये उत्पाद हो सकता है, क्योंकि 2 बराबर अल्काइल समूह में बढ़ सकता है। यहां देखिए कार्बन की संख्या 4 कार्बन की संख्या, लेकिन ये बीच से नहीं कटेगा, इसलिए ये जो है नो आपका ब्रूटेज अभिक्रिया का उत्पाद। देखिए एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसमें ब्रूटेज अभिक्रिया जो है अंदर ही अंदर होती है, ठीक है ना,
इसको अंतराण्विक यानी इंटरमोलिकुलर प्रोटेज अभिक्रिया रिएक्शन बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर प्रोटेज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होती है, यहाँ देखिए सी है, सी, यहाँ Br जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो गया कि हम लोग 1 2 3 4 वो सी है, Br जो है Na के साथ बाहर निकल जाएगा, Na Br बाहर हो गया। और यहाँ देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी आपस में जुड़कर साइक्लोब्यूटेन का निर्माण करेगा। ये जो है इंटरमोलिकुलर ब्रूटस रिएक्शन हुआ, मतलब अंतराण्विक अंदर रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक ही कंपाउंड में ब्रूटस रिएक्शन होकर आपस में फिक्स हो गए, मतलब जुड़ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस तरह से है, तो ये भी इंटरमोलिकुलर ब्रूटस रिएक्शन में आते हैं। इस तरह से अगर रहेंगे ड्राई ईथर Na के उपस्थिति में, आपको बोलेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ ये जो है हेलाइड जो है अलग अलग भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं। ये दोनों हेलाइड हट जाएंगे, देखिए हेलाइड हट जाएंगे, और जब हेलाइड हट जाएंगे तो यहाँ पर एक जो है बॉन्ड कम जाएगा। इसलिए इसके लिए यहाँ पूरा करने के लिए एक आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये जो है बाईसाइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो गया। तो देखिए यहाँ बाईसाइक्लो, इसका नाम होता है बाईसाइक्लो, और कोष्ट देते हैं और उधर से गिनते हैं, इधर से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होती है। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो इधर से 2 आते हैं तो 2, इधर से 1 आते हैं 1, इधर से जो है 0, और कितने हैं 5, तो पेंटेन। तो अब हम लोग आगे अगला अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, फ्रैक्लैंड अभिक्रिया। फ्रैक्लैंड अभिक्रिया भी ब्रूटस अभिक्रिया की तरह ही मैकेनिज्म रखता है। जितना भी फंक्शन हम लोग ब्रूटस अभिक्रिया में देखे सभी इस पर भी अप्लाई होगा। केवल आपका फ्रैक्लैंड अभिक्रिया में जिंक का प्रयोग किया जाता है, और ब्रूटस अभिक्रिया में जो है वो आपको सोडियम का प्रयोग मिलता है। देखिए यहाँ डिफिनेशन भी सेम है। अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर में जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल्य हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। इसे फ्रैक्लैंड अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, देखिए एकदम सेम है। अल्काइल हैलाइड अगर जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो डबल अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है हाइड्रोकार्बन बनेंगे, जिसमें मतलब जो अल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर लिए हैं। अब देखिए यहाँ आपको रिएक्शन होगा, तो यहाँ जिंक जो है दोनों हेलोजन्स को हैलाइड को अपनी ओर रिएक्ट कर लेगा, जिंक हैलाइड, और आर जो है अल्काइल समूह एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए एथिल क्लोराइड को लेते हैं, एथिल क्लोराइड, जिंक, फिर एथिल क्लोराइड। अगर ड्राई ईथर शुष्क ईथर में रिएक्ट करता है तो देखिए यहाँ क्लोराइड जो है आपको बाहर हो जाएगा जिंक के साथ। यहां देखिए अब बचा कौन, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 यानी नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखिए अल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन परमाणु थे, वहां 4 कार्बन परमाणु हो गए। ऐसे भी देखिए ओड नंबर जो होता है कार्बन परमाणु का वही आपका बनता है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ अल्काइल हैलाइड को हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन बन रहा है जो जिसका कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है अल्काइल हैलाइड से डबल है। इसी को हम लोग फ्रैक्लैंड अभिक्रिया कहते हैं, ब्रूटस अभिक्रिया के समान है। अगर इसमें ऐसा अगर पूछ लिया जाएगा आपका कि CH3I और जिंक और शुष्क ईथर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 मेन प्रोडक्ट आपका ये होगा, CH3 यानी एल्केन, ठीक है,
एल्केन में आपका इथेन बनेगा, इथेन, इथेन या तो इसको एथेन बोलते हैं, ठीक है ना, इथेन बनेगा। क्लियर। एक बात याद रखिएगा, यहाँ जिंक जो है सिंगल लिया जाता है क्योंकि डाई बैलेंसी होता है, और ब्रूटेज अभिक्रिया में जो सोडियम होते हैं वो डबल लिए जाते हैं क्योंकि वह मोनोवैलेंसी होता है। मोनोवैलेंसी होने के कारण उनको डबल लेते हैं ताकि दोनों अल्काइल समूह को बाहर निकाल सके। डाई बैलेंसी होता है तो यह सिंगल जो है दोनों को बाहर निकाल देता है। क्लियर। अगला अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया भी आपको ब्रूटेज अभिक्रिया की समझ तरह फंक्शन है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। एरिल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजातीय यौगिक देता है जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े होते हैं, इसे फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ क्या एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसको कहते हैं? जो बेंजीन होती है, बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन में होती है। तो देखिए बेंजीन में अगर कोई हैलाइड जुड़ा हुआ हो तो इसको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर में हम लोग अभिक्रिया जब करती है, ठीक है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? सजातीय यौगिक प्राप्त होता है जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ ये भी ब्रूटेज अभिक्रिया की तरह है तो हम लोग डबल लेंगे एरिल हैलाइड, और यहाँ सोडियम जो है वो भी डबल लेंगे। तो यहाँ देखिए सोडियम जो है दो क्लोरीन को बाहर निकाल देगा और ये जो है दो वो हैलाइड जो है आपस में, मतलब एरिल जो है आपस में जुड़कर एरिल समूह मतलब का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आपको क्लोरीन जो है हटकर सोडियम के साथ चला जाएगा, तो यहां दो एरियल समूह बचेगा। सोडियम के साथ क्लोरीन चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया, दो एरियल समूह बचा। इसको हम लोग डाई फेनिल कहते हैं, डाई फेनिल या बाई फेनॉल, सॉरी बेंजीन। डाई फेनिल या बाई बेंजीन का हो, बाई बेंजीन या डाई बेंजीन भी बोल सकते हैं, डाई बेंजीन भी हम लोग बोल सकते हैं, या बाई फेनिल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके नाम में। तो देखिए इधर फिटिक अभिक्रिया क्या हुआ कि एरिल हैलाइड जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो एक सजातीय यौगिक का निर्माण होता है जो दो एरिल समूह रखते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे अगर हम लोग फिर से देखें तो देखिए इस तरह से अभिक्रिया होगी। ये हो गया आपका एरिल समूह, एरिल समूह, सोडियम, फिर हम लोग एरिल समूह लेंगे, एरिल हैलाइड का समूह। अब इसका विक्रिया जो है शुष्क ईथर में होगा तो सोडियम जो है ये दोनों एक्स को, यहाँ दो सोडियम होगा, दोनों हैलाइड को, यहाँ इस हैलाइड को, इस हैलाइड, दोनों हैलाइड को बाहर कर देगा तो सोडियम हैलाइड जो है बाहर हो जाएगी। बचेगा आपका ए और ए, दोनों आपका एरिल बचेगा और दोनों एरिल जो है आपस में जुड़ जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाई बेंजीन या डाई फेनिल, ठीक है। तो ये जो हो गया इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक है ब्रूटस फिटिक अभिक्रिया। देखिए ब्रूटस में क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड को हम लोग सोडियम की से ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते थे तो डबल हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते थे। हम लोग फिटिंग अभिक्रिया में क्या देखे कि जो एरिल हैलाइड था
उसे हम लोग अभिक्रिया कराते थे और डबल हमको डबल एरिल समूह प्राप्त होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एरिल एल्काइल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड यहाँ दोनों है। एरिल हैलाइड जो है फिटिंग अभिक्रिया में डबल हो जाता था दोनों मिलकर, और एल्किल हैलाइड फुटाइज अभिक्रिया में मिलकर डबल हो जाता था। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण यहाँ, दोनों का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरिन देता है, इसे ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड CH3 या तो संकेतिक में देखिए RX, ठीक है, को सोडियम, और एक और है आपका एरिल हैलाइड देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। तो एरिल हैलाइड ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर। देखिए यहाँ सोडियम जो होता है डबल होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल एक्स है, तो डबल जो है आपको जो हैलाइड समूह है वो डबल है। तो यहाँ देखिए हैलाइड्स को अलग क्या किया जाता है सोडियम के साथ, सबसे पहले NaX बाहर हो गया, और यहाँ R जो है अल्काइल समूह ये एरिन समूह से मिल जाएगा, यानी आपको आपका बन जाएगा यह आपका बन गया एल्किल एरिन ये बन गया आपका, यानी इसमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों जो है सोडियम के साथ, ठीक है ना, ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एल्किल और एरिन, यानी बन जाता है एल्किल एरिन। इसी अभिक्रिया को ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देखें तो CH3Cl 2Na और ब्रोमोबेंजीन एक ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लिए, ठीक है ना, दोनों सेम। देखिए शुष्क ईथर 2NaCl बाहर, Na और Cl दो Cl है, दो Na बाहर, अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये आपका बन गया, इसका तो कॉमन नेम काफी फेमस है, टोलिन, ठीक है। तो ये आपका बन गया एल्किल एरिन। तो देखिए इस तरह से आपको आज का चारों अभिक्रिया समझ में आ गए होंगे, ब्रूटस अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस चैप्टर्स का पार्ट्स है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, अब मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ।